जय मसीह की आप सभी को। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार और आपके सामने आने के लिए प्रभु ने हमें जीवित रखा। उस महान परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और यही प्रार्थना और कामना आपके लिए भी करती हूँ कि आप भी अपने अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में अच्छे होंगे, भले होंगे और प्रभु के उन आशीषों को आप पा रहे होंगे। हाल ही में सभी लोगों ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी मैसेज किया। उन सभी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरा ये हमेशा से मानना है कि वुमेन्स डे एक दिन के लिए नहीं होता है। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, हर एक दिन हर एक स्त्री के लिए बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है। क्यों मैंने ऐसा बोला, उसका कारण ये है, जिस दिन से परमेश्वर ने हमें बनाया, बड़े विशेष उद्देश्य से, बड़े ही खूबसूरती से हमें बनाया है। और मैं हमेशा अपने बहनों को ये शेयर करती हूँ, उनको बताती हूँ, परमेश्वर की जो सबसे खूबसूरत सृष्टि वो है स्त्री, वो है औरतें। हम जो विमन हैं, हम जो लेडीज़ हैं, परमेश्वर की सबसे खूबसूरत सृष्टि वो है। आपको ये पूछ सकते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, तो ये मेरा अपना मानना है। मैं अपने बहनों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और हर दिन उसने बोला अच्छा है, अच्छा है। फिर उसने आदम को बना करके ये सोचा कि सब कुछ हो गया। लेकिन आदम के विषय में परमेश्वर ये कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। एक बात जो परमेश्वर को ठीक नहीं लगी वो ये था कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। तब परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के मन में जो क्रिएशन उत्पन्न हुआ वो एक स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ। और फिर परमेश्वर ने, हम जानते हैं कि कैसे एक स्त्री को बनाया, आदम की पसली में से निकाल करके बनाया। और उसको बनाने के बाद परमेश्वर को कुछ और बनाना ही नहीं पड़ा। इसलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सबसे सर्वोत्तम खूबसूरत सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई वो स्त्री है। हमको बनाने के बाद प्रभु ने कहा बस अब तो सृष्टि कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए हर एक दिन हमारे लिए स्पेशल विमेंस डे है और बड़े पर्पस के साथ, बड़े उद्देश्य के साथ प्रभु ने हमें बनाकर इस संसार में भेजा है। यदि आप परमेश्वर के वचन को मानने वाले हो, यदि आप प्रभु के प्लानिंग को, उसके उद्देश्य को समझने वाले हो, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि प्रभु की दृष्टि में हम बराबर के हकदार हैं। आज लोग अपना हक पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, बहुत सारी संस्थाओं को बनाते हैं, बहुत अनेक काम करते हैं, प्रशंसा पाने के लिए काम करते हैं। लेकिन यदि आप बाइबल को जानते हैं, बाइबल को मानने वाले हैं, आपको मालूम पड़ेगा पहले ही दिन से परमेश्वर ने हमें बराबर का हक देकर इस संसार में भेजा। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप में से हर एक जन, आज का दिन विशेषकर स्त्रियों के लिए जो मैं बोलना चाहती हूँ, कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरा दर्जा थोड़ा कम है, मुझे कोई पहचान नहीं मिल रही है, मुझे कोई पूछ नहीं रही है। बाइबल में अनेकों स्त्रियों का उदाहरण है जिन्होंने चुपचाप रहकर उपवास और प्रार्थनाएं की, छोटे छोटे काम किए, लेकिन उनका नाम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। प्रभु ने उनको बहुत मान और सम्मान दिया। आज इस संसार में भले हमें कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा हो, आप विचलित ना हो। प्रभु की दृष्टि में आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत प्रभु के सामने आप उसकी सृष्टि हैं। दो बातें, परमेश्वर ने हमें बहुत ही बहुमूल्य बनाया, बहुत सुंदर बनाया, हम उसकी खूबसूरत सृष्टि है। अब शक्ल में हम सब अलग अलग होंगे, हमारे रंग अलग होंगे, लेकिन प्रभु जब हमें देखता है, हमें अंदर से देखता है, क्योंकि उसने हमें अपने समानता में बनाया और सर्वोत्तम बनाया। तो हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब बहुत सुंदर प्रभु के सामने, उसने हमें समानता का अधिकार दिया है। और उसके बाद जो वचन हमें मिलता है, हम प्रभु के सामने जो भी हम कमिटमेंट करते हैं, जो मन्नत हम मानते हैं, आज एक बार और अपने उन विचारों को हम कमिट करें। एक बार और सोचें, पिछले साल पूरे बीमारी में निकला, बहुत समस्याओं को हमने देखा। ऐसे समय में मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों ने ये वादा किया, प्रभु तू हमें यदि जिंदा रखे, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को यदि तू जीवित रखे,
तो मैं प्रभु तेरे लिए ये ऐसा ऐसा काम करूँगी। एक बार आज फिर से पुनः विचार कीजिए, क्या हम अपने समर्पण में, अपने मन्नत में हम कायम हैं? जो वचन हमने सुना पिछले दिनों, उन वचन को हम पकड़े रहे और थामे रहे, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करने पाएगा। उसने प्रार्थना की थी कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, यदि तू मेरी सुन ले, तो हमें भी अपनी विनती, अपने प्रार्थनाओं को सेनाओं के यहोवा के सामने ही रखने। आज एक बार और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, विशेषकर इस समय जब हमारे बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं विशेष प्रार्थना उनके लिए करना चाहती हूँ। यदि आप मेरी सुन रहे हैं तो आइए हम सब एक क्षण के लिए अपने आँखों को बंद करें, अपने सिर को प्रभु के सामने झुकाएं और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आज हम आपके सामने झुकते हैं। आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो बार बार हमें हिम्मत देता, हमें हियाव देता कि हम आपके पीछे पीछे चल सकें। आज शाम धन्यवाद करते हैं, एक बार और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे लोगों में आपने अपने आशीष को उंडेला। सारी बीमारियों के ऊपर से जय प्राप्त करने के लिए आपने अनुग्रह की। हम प्रार्थना करते हैं, संसार में जो कुछ भी घटनाएं हो रही है उनके लिए हमारी प्रार्थना, उन दुखी पीड़ित लोगों के लिए जो इस समय परेशान है, दुखी है, हम उनके लिए आपका अनुग्रह, आपकी शांति की प्रार्थना करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे जवान बच्चों के लिए जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम लिख रहे हैं, और जितने भी बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं, उनमें से हर एक के लिए हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी बुद्धि, आपका समझ उनके लिए बोलते हैं। हर एक बच्चे के ऊपर आपका अनुग्रह चाहते हैं। हम जानते हैं पिछले साल स्कूल्स नहीं चले, पढ़ाई जैसे होनी चाहिए थी हुई नहीं, लेकिन हम आपका विशेष अनुग्रह हर एक बच्चे के ऊपर चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यदि कोई हमारे बीच में जो सुनने वालों में बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, संतानों की प्राप्ति नहीं है या अपने बच्चे से परेशान हैं, आज हम उनके लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप उन पर दया करें, उन पर दया करें, उन पर तरस खाएं और उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको उत्तर दे। ये हमारी आपसे प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।